एक अरसे से पेंडिंग केसेस थे वो अब फुलफिल हो रहे हैं। So you see, आप वो उस पॉजिटिव की बजाय हम लोग ये करते हैं कि हम नेगेटिव चीज़ को परसीव ज़्यादा करते हैं। ये ह्यूमन नेचर है, इट्स अ ह्यूमन ब्रेन। सो दैट्स वाई लगता है ऐसा है कि परसेप्शन हमारी ऐसी हो जाती है कि नेगेटिविटी को ज़्यादा परसीव करते हैं, लेकिन पॉजिटिव काम 100 हो रहे हो, एक नेगेटिव हो तो हमारा फोकस नेगेटिव की तरफ जाता है। ये थोड़ा सा इशू है। नहीं, आपने जो तवज्जो दिलाई है। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो जल्द से हमारे चैनल SSPN ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में देखिए बेल को ऑल पर प्रेस कर लें। I have been a debater in my school and college as well. तो अगर बात की जाए कि आज के दौर में कौन आपको किसको एडमायर करती है? अच्छा, मोटिवेशनल स्पीकर से ज़्यादा अगर मैं बात करूं कि मेरी जो इंक्लाइन अभी रहा है अभी रिसेंटली, और थोड़ा सूफीज़म की तरफ भी रहा। कुछ इंटेलेक्चुअल्स हैं, जैसे इनमें एक इशफाक अहमद साहब हैं और बानो कुदसियाँ हैं, डॉक्टर आरफा हैं। you tend to you get to, ये जो बातें करती हैं ना, ये करते हैं या करती हैं, दिल को लगती हैं। बंदा कहता है यार इस तरह होना चाहिए, सोसाइटी में बेहतरीन लानी चाहिए। yes, वो जो बात करते हैं वो आपकी कहीं ना कहीं क्लिक करते हैं सेंसेस को, they make you think about all these things. पर चूंकि अब ये इशू ये है कि थोड़ा सा वो ईरा का फ़र्क आ जाता है, बिकॉज दैट इज़ एन एंटायरली डिफरेंट ईरा। और अभी अगर 20-25 साल के गैप के बाद तो एक डेकेड इज़ मोर देन इनफ टू चेंज द होल सिनेरियो। तो उससे ज़ाहिर है, लेकिन हम को रिलेट कर सकें। और मुझे ये लगता है कि उनकी बातों का लेवल ऑफ मैच्योरिटी इतना ज़्यादा है कि वो शायद अभी बहुत यंग एज में आप उसको कॉम्प्रीहेंड भी नहीं कर सकते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ा सा चीज़ों की, इसमें पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा मैं समझती हूँ कि जब जिस एज में मैं इन चीज़ों को कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकती थी, मेरे पेरेंट्स ने उसमें खसूसी तवज्जो उस साइड पे दी। आई वुड गिव यू फ्यू एग्जांपल्स, लाइक आई वाज़न्ट अलाउड टू पुट नेल पेंट और मेकअप ऑन माई फेस बिफोर गोइंग टू कॉलेज। इतनी सख्ती थी? वो उस वक्त सख्ती लगती ही नहीं थी, एक रूटीन बन गई। एंड आई नेवर माइंड कि मुझे ये लगता है कि उस पैच में, जबकि इंसान की एक, अगर आप देखें 13 ईयर्स से लेके ऑनवर्ड्स 25 ईयर्स तक की एज में एक इंसान का ये जो पीरियड है एज का, मोस्ट ससेप्टेबल टू कमिट एनी मिस्टेक। और आप ये देखें क्रिमिनल्स में भी, अगर आप इस एज को स्टडी करें तो ये सबसे ज़्यादा टेंडेंसी इस एज में होती है। और आप रेडी ही नहीं होते अपने घर में भी अपने किसी की बात सुनने के लिए, और आपकी किसी और के पेरेंट्स अगर आपको वही बात करें, ये स्टडीज़ हैं सारी जो मैं आपको बता रही हूँ, तो ज़्यादा आपके ब्रेन को इफेक्ट करेगी और आप उसको ज़्यादा उसकी तरफ इंक्लाइंड होंगे। तो जो उस एज में, जो जब आप इन चीज़ों को, इंटेलेक्चुअल चीज़ों को नहीं समझ पाते, और आपके पेरेंट्स जब आपकी ग्रूमिंग कर रहे होते हैं, यहाँ पे रोल आता है पेरेंट्स का। तो उसको सख्ती नहीं कह सकते आप, मैं ये, और ना मुझे उसको सख्ती लगती थी। आई वॉज लाइक, मेरे लिए तो एक नॉर्मल एक रूटीन बन गई ना। फिर वो एक आपकी ग्रूमिंग इसी तरह से हो गई। मेरे पास सेल फोन नहीं था, इवन मेरी कॉलेज में जब मैं थी, सेल फोन था ही नहीं, कोई इतने पुराने दौर की हम बात नहीं कर रहे। एग्जैक्टली, इट्स जस्ट इट वाज 2009 2010। और मैंने जब मोबाइल लिया है तो वो मेरे 2010 में मेरे पास फर्स्ट मोबाइल था आया, तो इतनी पुरानी बात भी नहीं है। ये मेरे कॉलेज का जब हुआ है, मेडिकल कॉलेज जब मैंने कंप्लीट किया ना, जस्ट स्टार्टेड गोइंग टू हॉस्पिटल, तब मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैंने फ़ोन लिया। अब उस वक्त ये होता है कि आप इस एज से निकल चुके होते हैं जब व्हेन यू आर मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स एनीथिंग जो आप ससेप्टेबल होते हैं, ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। तो आपने एक चीज़ अचीव कर ली, आप एक सर्टेन लेवल पे, सर्टेन लेवल ऑफ मैच्योरिटी पे आ जाते हैं, तो देन उन चीज़ों का एक शौक कह लें, और एक आप उसको फैंटेसाइज कर रहे होते हैं किसी चीज़ को, ख़त्म हो जाता है। अब तो कोई मर्द हो या खातून हो, लड़का हो या लड़की हो, तो मोबाइल के बगैर रहते नहीं है। मैं आपको अभी अगर मैं बताऊं व्हाट इज क्राइम की भी वजह बनती है। मैं आपको ये बताऊं कि अगर मैं इस वक्त, मुझे छुट्टी का दिन हो, अगर मैंने ऑफिशियली छुट्टी पे हूँ, आई वुड नॉट टच माई फोन। Really? I won't touch my phone. I would just put it away. कैसे होता है? उस वक्त तो मैं ऑफिशियली छुट्टी पे हूँ ना, तो ऐसी कर लेता है, घर वाले कर लेते हैं, फ्रेंड्स घर का फोन है, अवेलेबल है। अच्छा, आप अपना पर्सनल फोन साइड पे कर देते हैं? मुझे क्योंकि एक आदत डेवलप ही नहीं हुई है। हाँ, आप एडिक्शन नहीं है आपको? इतनी स्ट्रॉन्ग आपकी जो बेसिक ट्रेनिंग जो होती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग रूटेड होती है आपके अंदर कि वो फिर आपकी लाइफ लॉन्ग चलती है। तो मुझे अगर काम के दौरान की वजह से मैं फ़ोन को अगर देखती हूँ, अदरवाइज मुझे अगर ऑफिशियली छुट्टी पे हो तो आई वोंट टच माई फोन, आई वुड जस्ट कीप इट अवे। बल्कि मैं इससे मेंटली मुझे पीस महसूस होता है कि मैं फ़ोन से दूर हूँ। आई वुड रादर रीड अ बुक, आई वुड रादर
मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड शौक करना रखती है पढ़ने का? बिल्कुल, क्योंकि टाइम कम मिलता रहा है। किसको पढ़ती है ज़्यादा? मैंने रिसेंटली जो अब 1-2 बुक्स तो मुझे बहुत पसंद है, आई कैन इवन रीड दोज बुक्स अगेन। अल्केमिस्ट मैंने अभी रिसेंटली फिर दोबारा पढ़ी है, तो मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है, 2-3 पेजेस रात में पढ़ लिए सोने से पहले, इस तरह। लेकिन ऐसे कुछ सीरीज़ पढ़ने में नहीं मेरा वो रहा, लेकिन क्योंकि टाइम कम होता है और फिर स्टडीज़ में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व रही हूँ, तो मुझे पेंटिंग का बड़ा शौक रहा है। तो अगर मुझे अभी मौका मिले, ये मैंने नहीं बनाई है, बट इट्स अ वेरी नाइस पेंटिंग ऑफ कोर्स। सो मैं कभी कभी कहती हूँ कि अगर मैं डॉक्टर नहीं होती, अगर मैंने CSS करके पुलिस ज्वाइन ना की होती, तो शायद मैं एक आर्टिस्ट होती। एक आर्टिस्ट होती? यस, आई लव पेंटिंग, आई लव स्कल्पचरिंग, और मैं ज़रूर आर्ट्स में होती। दो एंटायरली डिफरेंट है, मतलब कहाँ मेडिकल साइंसेस, कहाँ पुलिसिंग, एंड देन आई एम टॉकिंग अबाउट आर्ट्स। तो ये तो अब भी कर सकती हैं, ये तो एक हाँ, मुझे लगता है कि अगर मुझे कभी टाइम मिलेगा तो मैं इस पे मजीद करूँगी अपना, क्योंकि मेरा अभी मैंने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं की है। पेंटिंग बनाएगी सबसे पहले किसका ख्याल दिल में आएगा, या कोई ऐसा सीन कि यार इसको कैप्चर करके मैं पेंटिंग में अपने ले आऊं? आई थिंक सीनरी इज डिफरेंट। आई लाइक द स्काई व्यू, आई लाइक द वाटर व्यू, प्रॉब्ली इस तरह का कुछ, और कोई ऐसा थीम हो जो ज़हन में आ जाए तो शायद उसको करूँ। इट ऑल डिपेंड्स। ठीक है, तो अब ईद का दिन ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी आप जाके एंजॉय कर सकती हैं। आपका शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नहीं, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, एंड दो यू बार्ज्ड इन, और मुझे सरप्राइज कर दिया आपने कि अचानक से आके। मैं भी सरप्राइज हुआ हूँ कि ऑफिस में काम कर रहा है, ईद के रोज और आपने हमें भी सरप्राइज कर दिया। आज भी फैमिली से दूर, ये मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी आप एकदम से आ धमकेंगे। मैंने छापा मार लिया। अक्सर हमने देखा पुलिस छापा मारती है, देखिए उलट हो गया ना फिर। हाँ, मगर अच्छा लगा कि कोई ऐसा जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर है जो समझता है कि सोसाइटी में बेहतरी के लिए वो अपनी इनपुट दे सके। तो आप अब माशरे में बेहतरी लाने के लिए, जुर्म के खात्मे के लिए यहाँ पर बैठी हैं, और यकीनन मातहत पुलिस मुलाजमीन के साथ आराम से, नरम लहजे से, प्यार से काम लिया जा सकता है। यकीनन फिर बेहतरी भी आती है। एक हद तक हम उनको डांट डपट कर सकते हैं। देखिए, दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। अच्छा काम पे एप्रिसिएशन होनी चाहिए, और अगर कोई गलत काम करता है तो उसकी उसी तरह फिर सरजनिश भी होती है। इट गोज बोथ वेज। ये नहीं है कि अच्छा काम करने वाले को हर वक्त डांटते रहें, और ऐसा भी नहीं कि जो अगर गलत काम करेगा वो भी बच नहीं पाएगा। सोसाइटी को क्या मैसेज दे रही हैं, और अपने मातहत पुलिस मुलाजमीन को क्या मैसेज देना चाहिए? जस्ट बी सेफ एवरीवन, एंड पुलिस मातहतों को तो ऑफ कोर्स ये कि वो ऐसा जो कि हमेशा से कर रहे हैं कि इर्द गिर्द के लिए और उनको सेफ़ बनाने के लिए, मुआशरे को सेफ़ रखने के लिए दे आर डूइंग देयर बेस्ट। जस्ट कीप इट अप। और सोसाइटी को आपकी ज़रूरत है, और सोसाइटी में कुछ हमारी भी जिम्मेदारियां जो हमें एज सिटीज़न पूरी करनी चाहिए। तो ये मेरा मैसेज है कि अपने आप को भी सेफ़ रखें, अपने इर्द गिर्द वालों को भी सेफ़ रखें। थैंक यू वेरी मच।